मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारा बजरंग बली यह संदेश तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। आज तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारी मेहनत, धैर्य और अटूट विश्वास ने वह ऊर्जा उत्पन्न की है जो तुम्हारे आसपास के माहौल को बदल रही है। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, वे तुम्हारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। इस संसार में कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी तकलीफों को दूसरों से साझा करने में संकोच करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, तुम्हारी तकलीफें केवल तुम्हारी परीक्षा हैं जो तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। एक व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, लेकिन दृढ़ संकल्पित है। उसके पीछे सूरज उग रहा है। मुश्किलें आती हैं ताकि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सको। स्वार्थ और मतलब के रिश्ते तुम्हारे जीवन से दूर होते जा रहे हैं। यह आवश्यक है क्योंकि यह समय तुम्हारे जीवन में केवल सच्चे और ईमानदार रिश्तों के लिए है। तुम्हारी कदर करने वाले लोग ही तुम्हारे साथ रहेंगे। ऐसे लोग जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं या तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, वे केवल तुम्हारी शक्ति को देखकर भयभीत हैं। उन्हें माफ कर दो क्योंकि उनके पास वह साहस नहीं जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे जीवन का यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह तुम्हें उन उच्च स्थानों तक ले जाएगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन मेरे बच्चे, यह ध्यान रखना कि सफलता के साथ साथ विनम्रता भी जरूरी है। यह तुम्हारे व्यक्तित्व को और अधिक सुंदर बनाएगी। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारी असली संपत्ति है। इसे बनाए रखो। धन लक्ष्मी की तरह कभी कभी क्षणिक हो सकता है, लेकिन सरस्वती के ज्ञान और विचारों को कोई चुरा नहीं सकता। शिक्षा और अपने कर्मों की श्रेष्ठता पर ध्यान दो। मैं जानता हूं, जीवन कभी कभी तुम्हें भ्रमित कर देता है, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना मुझ तक पहुंचती है और मैं उन्हें सुनता हूं। एक भक्त हनुमान जी की तस्वीर के सामने प्रार्थना कर रहा है और हनुमान जी की आभा उसके चारों ओर चमक रही है। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में धोखेबाज लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं हनुमान जी इसकी अनुमति नहीं देता। केवल वे लोग तुम्हारे जीवन में आ सकते हैं जो मेरी छत्रछाया में पल रहे हैं और भलाई के कार्य कर रहे हैं। अगर कोई भी तुम्हारे साथ विश्वासघात का विचार भी करता है तो हमारी ओर से तुरंत कार्यवाही होती है। हनुमान जी कहते हैं, तुम घबराओ मत क्योंकि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। अगर कभी तुम्हें लगे कि कुछ गलत हो सकता था, तो समझ लो कि मेरी कृपा से तुम बच गए हो। मैं तुम्हें हर उस समस्या से पहले ही दूर कर देता हूं जो तुम्हारे जीवन में आ सकती है। तुम उन धोखेबाज लोगों की योजनाओं से पूरी तरह सुरक्षित हो क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हें सतर्क कर रही हैं और तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। एक ढाल जैसी ऊर्जा हनुमान जी की छवि से निकलकर एक व्यक्ति को बुरी शक्तियों से बचा रही है। हनुमान जी का मार्गदर्शन यह है कि तुम्हें विवेक का अभ्यास करना चाहिए। कुछ रहस्य और दिव्य अंतर्दृष्टि केवल तुम्हारे लिए होती हैं और उन्हें सार्वजनिक रूप से साझा करने की आवश्यकता नहीं होती। जो लोग अपनी आत्मा को समर्पित करते हैं और मेरी बातों पर ध्यान देते हैं, वे अपनी यात्रा में सफलता प्राप्त करते हैं। हनुमान जी कहते हैं, कई लोग मेरी योजनाओं की सीमाओं को नहीं समझते हैं। वे आशीर्वाद को केवल भौतिक लाभ के रूप में देखते हैं और चुनौतियों से मुक्त जीवन चाहते हैं। लेकिन तुम अलग हो। यदि तुम मेरी आवाज पर ध्यान दोगे और मेरे मार्गदर्शन का पालन करोगे, तो तुम सफल होंगे। तुम्हारे पिछले अनुभव और गलतियां तुम्हारे दिल को आकार देती हैं और मैं इस परिवर्तन को निरंतर ढाल रहा हूं। यह एक सतत यात्रा है और तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
हनुमान जी तुम्हें यह याद दिलाते हैं कि हमारा बंधन प्रेम और विश्वास का है और तुम्हारी सुरक्षा और सफलता मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी शक्ति और सफलता को देखकर बेचैन हो चुके हैं। वे तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लेने की तैयारी में हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारी प्रगति रुके, तुम्हारा मन विचलित हो और तुम किसी काम के लायक न रहो। कई काली आकृतियां एक व्यक्ति की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन हनुमान जी की एक बड़ी और चमकती आकृति उन्हें रोक रही है। लेकिन याद रखो, जो लोग सत्य और ईमानदारी से जुड़े होते हैं, उनके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं होता। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है। जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वे अपने ही कर्मों का फल भुगतेंगे। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा हर संकट दूर होगा। तुम्हें अपने जीवन में मेहनत को सर्वोच्च स्थान देना है। जो लोग तुम्हारे संघर्ष में साथ नहीं थे, वे तुम्हारी सफलता के बाद खुद तुम्हारे पास आएंगे। परंतु तुम्हें यह सीखना होगा कि अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाओ और किसी पर निर्भर न रहो। यह समय तुम्हें यह भी सिखा रहा है कि अपनी भावनाओं को हर किसी के साथ साझा न करो। जो तुम्हारे अपने हैं, वे तुम्हें समझेंगे और तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे दूरी बनाना ही उचित है। तुम्हारा सम्मान और सफलता तुम्हारे कर्मों से जुड़ा है। इसलिए अपने काम में लग जाओ और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी निष्ठा और मेहनत करो। जो खोया हुआ मान सम्मान है, वह तुम्हें तब मिलेगा जब तुम खुद को फाइनेंशियली और मानसिक रूप से इतना मजबूत बना लोगे कि कोई तुम्हें हिला न सके। यह समय तुम्हारे लिए एक अवसर है। नए काम की शुरुआत करो, अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करो और अपने कर्म से अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। याद रखो, ईश्वर का द्वार हमेशा तुम्हारे लिए खुला है और तुम्हारी मेहनत तुम्हें एक दिन राजा रानी का स्थान दिलाएगी। एक व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है और ऊपर मुकुट रखा है, पीछे चमकता हुआ सूर्य है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है, वह अब समाप्त हो रही है और तुम्हारी शक्ति के साथ हर बाधा पार हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारी सफलता से न जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है। लेकिन तुम बिना डरे अपनी सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाली है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, युवा विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रही हूं कि तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। मैं देख पा रही हूं कि तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आजाद करो। इस खुले आकाश में उड़ जाने के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुम इसे भूल रहे हो? यही तुम्हारी पहचान है। एक आत्मा पिंजरे से निकलकर नीले आकाश में पंख फैलाकर उड़ रही है, स्वतंत्रता का प्रतीक। जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो, तब वह समयकाल तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। कभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चित होते हो। वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं बल्कि खुशी से प्रेम करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उस समय तुम स्वयं का मूल्य समझते हो। मेरे वचन के बीज जो तुम्हारे भीतर बोए गए हैं, वे आध्यात्मिक फल की एक समृद्ध फसल पैदा कर चुके हैं। अभी भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद और उपहारों की एक बहुतायत है, जो उल्लेखनीय वादे का भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम हर परिस्थिति में मेरे निरंतर समर्थन के बारे में निश्चित हो सकते हो। चाहे तुम संदेह में घिरे हो या गलत कदम उठाते हो, विश्वास के साथ मेरी वेदी पर आओ।
तुम्हारे प्रति मेरी प्रतिबद्धता अडिग है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी उपस्थिति तुम्हें घेर लेगी, चाहे तुम कहीं भी हो। अपने आप को आश्वासन की स्पष्ट भावना प्रदान करते हुए पाओगे। तुम अपनी त्वचा पर मेरा स्पर्श महसूस करोगे। तुम्हारी आत्मा के भीतर मेरे सदाबहार समर्थन की एक गहन पुष्टि होगी। एक व्यक्ति को हनुमान जी की दिव्य आभा घेरे हुए है, उसे शांति और शक्ति का अनुभव हो रहा है। तुम्हारे बगल में स्वर्गीय ताकतों की सेनाएं तुम्हारी लड़ाई में सहायता करने के लिए तैयार हैं। यह तुम्हें चाहने वालों के खिलाफ जीत दिलाएंगी, तुम्हारी बीमारियों को ठीक करेंगी और तुम्हें मेरे सत्य को घोषित करने की शक्ति प्रदान करेंगी। इससे तुम्हारा जीवन द्वेष के किले को नष्ट कर देगा और तुम्हारे घर के भीतर के लोगों का जीवन विजय के बैनर तले पनपने वाली स्वतंत्रता की ओर बढ़ेगा। मेरे प्रिय बच्चों, यह प्रेम स्वयं हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक अलौकिक अनुभव के रूप में आया है। प्रेम का यह दिव्य रूप तुम्हारे जीवन में सच्चे आनंद और संतोष का स्रोत बनेगा। यह प्रेम तुम्हें उस स्थिरता और संतुलन की ओर ले जाएगा जिसे तुम सदा से खोजते आए हो। प्रेम के इस अलौकिक रूप में हनुमान जी की अनुकंपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इसका हर पहलू तुम्हारे लिए सौंदर्य, समृद्धि और आंतरिक संतोष लेकर आएगा। एक कमल का फूल खिल रहा है जिसके ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद बरस रहा है, शांति और प्रेम का प्रतीक। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा तुम्हें देख रहा है और उनके द्वारा तुम्हारे जीवन में वह सभी दिव्य शक्तियां कार्य कर रही हैं जो तुम्हें अपार सुख, सौंदर्य और समृद्धि प्रदान करेंगी। तुम्हारे जीवन के सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है क्योंकि हनुमान जी की सभा में तुम्हारे पुण्य कर्मों का उदय हो रहा है और उनकी कृपा से तुम्हारी सभी बाधाएं समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे जीवन में अपार प्रेम, आकर्षण, मित्रता और धन की वृद्धि होगी। यह तुम्हारे जीवन का एक ऐसा समय है जहां हर दिशा से तुम्हें सफलता और आशीर्वाद मिलेगा। यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन की सभी बाधाओं का नाश करने और तुम्हें एक नई शुरुआत देने के लिए है। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारी होगी। याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो। हनुमान जी सदा तुम्हारे साथ हैं। यदि जीवन में कोई बड़ी समस्या आ रही है तो उसका समाधान भी हनुमान जी की कृपा से मिलेगा। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही आंखें बंद करके सकारात्मक विचारों को अपने भीतर जागृत करो। स्नान के बाद पूजा के समय भी यही करना है। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, बार बार अपने मन को शांत कर हनुमान जी का नाम लेते रहो। कुछ दिनों के बाद तुम्हें अपने भीतर स्वयं एक सकारात्मक परिवर्तन महसूस होगा। आज जो यह संदेश तुम्हें मिला है उसे अपने हृदय में धारण करो और प्रतिशोध या कड़वाहट को अपने ऊपर हावी मत होने दो। हो सकता है कि कुछ लोगों ने तुम्हें भौतिक दृष्टि से कुछ नुकसान पहुंचाया हो, पर वे तुम्हारे आत्मसार पर दावा नहीं कर सकते। तुम्हारा अटूट विश्वास, समर्पित प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प तुम्हें हर परिस्थिति में हनुमान जी के मार्ग पर बनाए रखेंगे। एक भक्त हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश है। हनुमान जी कहते हैं कि अपने मार्ग पर डटे रहो क्योंकि उनके छंद जो तुम्हारे भीतर बोए गए हैं वे आध्यात्मिक फल की समृद्ध फसल दे रहे हैं। अभी भी हनुमान जी के आशीर्वाद और उपहार तुम्हारे लिए प्रतीक्षारत हैं। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जो कठिनाइयां और परेशानियां अब तक तुम्हारे जीवन में थी, वे अब समाप्त होने वाली हैं। यह समय तुम्हारे लिए नया अनुभव और नई समझ लेकर आया है।
तुमने अपने अतीत में बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सीखा और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन में अपार खुशियां, संपत्ति और वैभव प्राप्त होगा। हनुमान जी की दिव्य शक्ति ने तुम्हें यह वरदान दिया है ताकि तुम कभी भी नाकाम न हो और तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी न रहे। अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख या संकट नहीं आएगा। यह तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा की शुरुआत है, जहां परिपक्वता और स्थिरता तुम्हें हर कदम पर मिलेगी। हनुमान जी अपने गदा के साथ खड़े हैं, जो सभी बाधाओं को तोड़ रहा है और पीछे समृद्धि के संकेत दिख रहे हैं। अगर तुम्हें कभी घबराहट या असमंजस हो तो काल भैरव को स्मरण करना, क्योंकि वे तुम्हारे साथ हर समय हैं और उनकी कृपा से तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा। तुम्हारे शत्रुओं का समय समाप्त हो चुका है। हनुमान जी का न्याय अब शुरू हो चुका है और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया, उन्हें उनके कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं उन सभी को उनके कर्मों का फल देंगे। जब तुम्हारे सामने वह क्षण आएगा, तब तुम समझ पाओगे कि उनके कर्मों का परिणाम अब उनके सामने आ चुका है। हनुमान जी की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रही है और आगे भी रहेगी। तुम्हें केवल आभार व्यक्त करना है और उनके प्रति कृतज्ञता से भरा रहना है। यह समय तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद और सफलता का है। तुम दिव्य कृपा के साथ आगे बढ़ते रहो और तुम्हारे हर कदम पर हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता रहे। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखकर तुम्हारे भोलेनाथ और माता सीता दुखी हैं। उनकी यह पीड़ा इस बात का प्रमाण है कि तुम उनके प्रिय भक्त हो। यदि उनके भक्त के जीवन में दुख और अराजकता हो तो वे स्वयं भी संतुष्ट नहीं रह सकते। तुम्हारी दशा ने उन्हें व्यथित कर दिया है। लेकिन इस क्षण में तुम्हारे लिए एक दिव्य आकाशवाणी है। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत की लहर उठने वाली है। यह लहर तुम्हारे भीतर ऊर्जा, साहस और विजय की भावना भर देगी। यह हर अवरोध को तोड़ते हुए तुम्हारे मार्ग को साफ करेगी और तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगी जो तुम्हारे लिए नियत है। यह दिन तुम्हारे जीवन का एक विशेष मोड़ है। शिव और माता सीता एक भक्त को आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके चेहरे पर शांति और प्रेम है। तुम्हारे भोलेनाथ और माता सीता ने तुम्हारे लिए यह संदेश भेजा है कि तुम अब अपने विश्वास और समर्पण को मजबूत करो, क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित है। जहां तक तुम्हारे रिश्तों की बात है, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे साथी को अब यह महसूस हो रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते को हल्के में लिया। उनके मन में यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने कुछ गलतियां की हैं जो इस रिश्ते को नुकसान पहुंचा चुकी हैं। उनकी कुछ हरकतें या नादानियां ऐसी थी जो शायद तुम्हारे मानदंडों के अनुरूप नहीं थी। तुमने उन्हें इन बातों पर टोका, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब उनके भीतर यह जागृति हो रही है कि उन्होंने इस रिश्ते को अनबैलेंस कर दिया। यह स्थिति तुम्हारे लिए कठिन हो सकती है, लेकिन याद रखो, हर कठिनाई तुम्हारे अंदर आत्मबल और धैर्य को मजबूत करती है। तुम्हें इस समय धैर्य रखना है और अपनी शक्ति और ऊर्जा को खुद के विकास में लगाना है। अपने जीवन को संतुलित करो और अपनी प्राथमिकताओं को समझो। तुम्हारे साथी को समय दो, क्योंकि वे अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और तुम्हारे महत्व को समझने लगे हैं। एक तराजू जिसमें एक तरफ रिश्ते का बोझ है और दूसरी तरफ आत्मविकास का, जिसे एक व्यक्ति संतुलित कर रहा है। भोलेनाथ और माता सीता ने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद भेजा है, वह तुम्हारे जीवन में स्थायी बदलाव लाएगा। विश्वास रखो, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही है।
मेरे प्रिय बच्चों, जीवन में कई बार ऐसा होता है जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध है। लेकिन याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुमने सोचा भी नहीं होगा, तब मैंने तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत तैयार किया होगा। तुम्हारे अटूट विश्वास और परिश्रम को देखकर मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। तुम्हारी हर मेहनत, हर संघर्ष तुम्हारे उज्जवल भविष्य की नींव